घंटे की रफ्तार से घूम रही है, और हम मुकम्मल सुकून में, बगैर किसी हिचकिचाहट के। न सर चकराता है, न पाँव फिसलता है, न हमें कभी एहसास होता है कि हम दौड़ रहे हैं। आज के दौर में जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। सबसे तेज तरीन जहाज अगर देखें, बोइंग 747, इसकी रफ्तार तकरीबन 1100 किलोमीटर फी घंटा, यानी जमीन की रफ्तार से 40% कम। और हाँ, जमीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है, फिर हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। न कोई झटका लगता है, बस एक मुकम्मल बेआवाज निजाम। तो ये सब कुछ कौन चला रहा है? ये कशिश सकल, ये गर्दिश, ये दिमाग का तवाजुन, ये जिस्म का सुकून, ये आंखों की बिनाई, दिल की धड़कन और खून की रवानी, सब जमीन की हरकत में हिस्सा ले रहे हैं। और फिर भी हम पुरसुकून, मुतमईन, मुतवाजिन, महफूज। क्या ये एक इत्तेफाक है? क्या ये सब कुछ खुद हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, ये सब कुछ खुद हो रहा है, ये फिजिक्स है, ये एक इत्तेफाक है, ये हॉकिंग का नजरिया है, ये ग्रेविटी, एनर्जी और इनसे ये जोड़ते हैं। लेकिन नहीं, क्या बेजान मादा इतना महंग हो सकता है? क्या बिग बैंग के बाद रैंडमनेस इतनी तरतीब दे सकता है? क्या फ्लाइंग फोर्स ऐसा निज़ाम बना सकती है जिसमें न सिर्फ तवाज़ुन हो, बल्कि खूबसूरती भी? कभी आपने गौर किया है कि जमीन गोल है और हर जगह दुनिया आबाद है, लोग रहते हैं, तो हम कहाँ पर रहते हैं? ऊपर, नीचे, साइड पे, दूसरी साइड पे? अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो हमें ऐसा नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं वो उल्टे लटके हुए हैं, या फिर अर्जेंटाइन में जो लोग रहते हैं वो साइड पर हैं, बस गिरने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको यही लगता है कि वो सीधे हैं। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि जमीन खला में है, और खला की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं। क्योंकि जमीन की कशिश शक्ल हमें अपनी मरकज की तरफ खींचती है, और हर इंसान के लिए नीचे वही है जहां उसकी कदम है। तो हम जमीन के दायरे में मुख्तलिफ एंगल में, मगर एक खुद को दुरुस्त, हर एक दुरुस्त महसूस करता है। ये कितना हैरत अंगेज तवाज़ुन है। मैं ऐसे अल्लाह ताला की कुदरत मानता हूँ। मुझे हर गर्दिश में उसकी कुदरत नजर आती है। मैं मानता हूँ ये सब कुछ खुद नहीं हो रहा, बल्कि इसने इसे बनाया है, संवारा है और थामा हुआ है। और एक दिन आवाज का होना होगा, और सब कुछ बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा।